बाबूजी का है, आज ही थाना से छुड़ा के लाए। रखो अपने पास। आप ही रखिए, हम क्या करेंगे इसका? बाबूजी का आखिरी निशानी है, तुम ही उत्तराधिकारी हो इसके। हथियार सिर्फ दूसरा को मारने के लिए ही नहीं होता है, कभी कभी अपनी रक्षा के लिए भी जरूरी होता है। ये तुम्हारा रक्षा करेगा। ये सब बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। परिवार रहे चाहे भाड़ में जाए, हमारा संबंध परिवार से उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन घर का चौखट लांघकर हमारी माँ बेघर हो गई थी। तुम एक बात भूल रहे विजय कि उस परिवार से तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम्हारा चाहने से माथा पर लिखा तुम्हारे बाप का नाम मिट नहीं जाएगा। ये दुनिया जानती है कि विजयकांत अंबर खान जी का बेटा है। तुम्हें पाप का तो प्रायश्चित कर रहे हैं हम। भूल कर रहे हो। हमारा बात मानो और लौटा। उस खानदान के चिराग हो तुम, बड़का बेटा हो। बड़का बेटा होने के नाते कुछ जिम्मेवारी है तुम्हें। कौन जिम्मेवारी? कैसा जिम्मेवारी? खाली हमारा जिम्मेवारी बनता है, उनका तो कोई जिम्मेवारी था ही नहीं। जाकर उनसे पूछिए, उन्होंने बाप होने का जिम्मेवारी निभाया का? भैया जी जिम्मेवारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम और बड़की भाभी घर छोड़ के जाओ, लेकिन हालात कुछ ऐसा बना कि कुछ किसी का बस नहीं चला। तुम बहुत छोटे थे, तुमको पता नहीं। भैया जी बहुत बार कोशिश किया बड़की भाभी से मिलने, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने उनसे मिलने नहीं दिया। नाना जी ने जो किया एकदम सही किया। जिस आदमी ने पहली पत्नी के रहते एक दूसरी औरत को घर में घुसा लिया, उसका कोई हक नहीं बनता हमारी माँ से मिलने का। जानना चाहते हो दूसरा ब्याह काहे किए, किस मजबूरी में किए? रहने दीजिए, हमको नहीं सुनना उनका राम का। हम बस इतना जानते हैं कि वो आदमी या वो परिवार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जाके वो बेटा को पकड़िए जो उनका उत्तराधिकारी है। विजय, श्रीकांत दूसरी माटी का बना है, उसको यहाँ के रंग ढंग का कुछ पता नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता। अरे वो तो बस नौकरी कर सकता है और कुछ नहीं। बाबू, सवाल धन संपत्ति का नहीं है, बाबूजी के मान सम्मान का है। सब माटी में मिल जाए तो मिल जाने दीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अरे कल होके लोग तुम पे भी थूकेंगे। तो थूकने दीजिए, विजय दुनिया का परवाह नहीं करता। सुन बाबू, एक मिनट, एक बार हमारा बात सुन। आप हमारी बात सुनिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं काका। हमको मजबूर मत कीजिए। जीते जी विजय उस घर में कदम नहीं रखेगा, ये उसका आखिरी फैसला है। बाबू, ये रेडवुड से कुछ ना हुई। जब तक अमरकांत के घर में एको बंदा जिंदा बा, हमार करेजा पे ठंड ना पड़ी। हिलो साहिब पे गोली चलवा देलस, ओकर सत्यानाश होय, सत्यानाश। का भाई बैठल बैठल केकरा के शराब उतारू? ओकरा जेकरा के चलते सूतल जागल सब मुहल भइल बा। छापा वहाँ पड़ता, यहाँ दहार नींद काय उड़ गई। नींद उड़ो न जाने पुतनवा कहाँ रहत होय, कहाँ खात होय। गऊ जैसन लड़का मारा मारा फिरता। कुछ चिंता मत करो, ओकरा कोनो तकलीफ नहीं के, हम सब इंतजाम कर देले बानी। अरे जाई, का इंतजाम कर ले बानी। घर द्वार छोड़ के लड़का बाहर बौराता। ढेर लोर चिवायो के जरूरत नहीं खे। अभी पुतन यहाँ आई नु तो ओकरा जान के खतरा बा, पहले वो खतरा के खत्म करे के बा। तो देर काहे के बा, खत्म कराई कहानी। ओकरे इंतजाम हो रहा बा। बस समझ लो कि अमरकांत के पूरा खानदान राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं दिल हार नहीं मानने वाला, दिल हार नहीं मानने वाला मैं। क्या हुआ श्रीकांत? जिसको बताओगे मुझे क्या हुआ? I said get lost. साला फरियादे की तरफ हम कहते चलो यहाँ से। इतना देर रुके, थोड़ी देर और रुक जाते हैं पापा। अरे 3 घंटा हो गया। हुआ
इन्फॉर्म किया कि नहीं? तो कब्बे का इन्फॉर्म कर दिए। बुलावा काहे नहीं आया अभी तक? अब हम कहाँ जाने, हम तो अपना काम कर दिए। पर वो यहाँ काहे घेरा डाले खड़े हो? उधर ऊपर रिसेप्शन पर बैठो। चलो, अरे हटो भैया हटो। निकलो यहाँ से। प्रणाम सर, हम श्रीकांत हैं, अमरकांत जी का बेटा। आपसे कुछ जरूरी बात करना है। तो जनता दरबार लाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हर समय हम लोग आप ही की सुनते हैं। अब कुछ काम धाम करें कि नहीं? कुछ अर्जेंट बात करना था सर। तो जल्दी कहिए, हमारे पास समय कम है। बाबूजी के मर्डर केस के बारे में बात करना था। देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? पर पुलिस इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। गलत बात नहीं, पुलिस एकदम निष्पक्ष है और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। तुम्हारा बाप एक क्रिमिनल था, दूसरे क्रिमिनल के हाथ मारा गया। इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप बोल रहे हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उन्हीं की कृपा से है। ये कौन है? इसको इसने न रहने दिया। बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो से। और आगे से किसी भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को मेरे पास नहीं आने देना। हट! एक बात याद रखेगा सतीश बाबू, सीएम और डीएम तो हर 4 दिन में बदलता रहता है, लेकिन अमरकांत जैसा लोग इस जमीन पर आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जमीन पर तो तुम तब खड़े रहोगे ना जब तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन होगी। वो हाल कर देंगे हम तुम्हारा। सर के ऊपर छत रहेगी, न पैरों के नीचे जमीन। अरे जमीन आपके बाप का बपौती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पारस पत्थर जितना घिसेगा उतने चमकेगा। चल श्रीकांत। रस्सी जर गई पर ऐठन नहीं गई। कुत्ता साला अब ओपन चैलेंज करने लगा। सोचता है हमको बर्बाद कर देगा, खुद बर्बाद हो जाएगा साला। देख लिया ना यहाँ लोग कैसे काम करते हैं और कैसे सोचते हैं। इन्हीं लोगों से तुम न्याय का आशा लेकर बैठे हो। तो आप ही बताइए ना क्या करें? बाबूजी के हत्यारों को छोड़ दें, भूल जाए सर। न्याय चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, फैसला तुमको करना है श्रीकांत। बंदूक उठा के अपने बाबूजी के खून का बदला लो या जान बचा के मुंबई भाग जाओ, बस। और कोई रास्ता नहीं है। सारे पेपर्स प्रॉपर हैं। जितनी भी बंदूकें पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं सब लाइसेंसी हैं। इन्हें वापस कर दिया जाए। यस सर। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। भोरे भोरे कहाँ निकल गए थे? कोतवाली गए लोग। कहा हुआ मामला कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? कुछ नहीं, बबुआ आया, लाइसेंस का पुलिंदा एसपी को थमाया, निकल गया। तो चौधरी से पूछे नहीं? अरे वो कोनो काम का नहीं है। कहता है कि
पहले वेरिफिकेशन होगा तब फिर कार्रवाई होगी। भाई बबुआ है कागजात के मामले में बहुत मजबूत, एक को छेद नहीं छोड़ा होगा। हमको तो यो पता लगा है कि बिना लाइसेंस का हथियार छापा लगने के पहले निकलवा लिया। गोडाउन में भी छापा मारा सर, वहां भी कुछ नहीं मिला, खाली लाइसेंस जब्त किए और खाली हाथ निकले। अमरकांत तो फिर खाली ढोल पीट रहा है सब। और नहीं तो क्या, अरे चीफ मिनिस्टर बाबूलाल दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा, जब टाइम आएगा ना तब बबुआ के साथ डील कर लेंगे। बाबू ललवा पर तो पहले ही से डाउट था हमको, ठीक आदमी नहीं है साला। अच्छा खासा मौका था अमरकांत के एम्पायर को ढाने का, और इस साला तो कहते हैं ये बबुआ का इलाज कीजिए, सबसे बड़ा विस्फोपड़ा वही है साला। जब तक रहेगा हम लोग का कोनो चाल कामयाब नहीं होगा। एक ठो काम करो जी, व्यापारी मंडल के धर्मेंद्र गुप्ता को मैसेज दो, हमसे आजे मिले। इस साला बबुआ का कोनो न कोनो काट निकालना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बब्बन भाई, बाबा किसी दूसरी माटी का बना, उसको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। कम से कम हम तो ये सोचे नहीं सकते। जो कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। बाबा को कहो ब्लैंक चेक साइन करके दे देंगे। बस यही तो मुश्किल है, रुपया पैसा का तो वो हाथ का मैल समझता है। दारू पीता नहीं, औरत का चस्का नहीं, शैतान के भेष में एगो साधु है समझो उसको। बड़का बड़का ऋषि मुनि तो डोल गए, और वो है नहीं डोलेगा। आप कम से कम जाल तो फैलाइए। मरवाइएगा का? आपको तो पता ही होगा कि अमरकांत के दारू का लाइसेंस अब कैंसिल होने वाला है, अब वो हमारे हाथ में आने वाला है। तुम चाहो तो 50-50 का पार्टनरशिप देने के लिए हम तैयार हैं, बस बाबा चाहिए। बाबा जी 50% पार्टनरशिप। तुम्हारे पास कोई और प्रपोजल है तो कहो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। थोड़ा समय दीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। अति शीघ्रम अति शुभम, जितना जल्दी हो सके करो। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने बाबा को तोड़ लिया तो हम तुझे सोना से तौल देंगे। प्रणाम। प्रणाम। हमको तो चांस कम लगता है। बनिया है, तोल मोल करने से बाज नहीं आएगा, आजमाने में कोनो हरज नहीं है। बुआ जी, कितना नीक लगता तुहार चेहरा दुल्हन, एकदम चांद जैसे। ऐसे का देखा तारू? बुआ ही हम तुहार बुरा कभू ना चाहब। हमार बात ध्यान से सुना, ई सिंगार पिटार सुहाग बिंदिया तब्बे तक सुभी जब सुहाग सलामत रही। बुआ जी, दुल्हन, ये दुनिया में सुहाग बिना कुछ नहीं के। जब तक वो रही तब तक है औरत की जिंदगी, ना तो जिंदगी नरक बन जाए। दुल्हन, एमे तोहार कौनो गलती नहीं है। कोई कोई के भाग ऐसन होखेला जोन दिन घर में
थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, कल सवेरे फिर उगेगा सूरज। जाने का कोनो जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा होगा दुल्हन का, 2-4 दिन के लिए राजगीर हुआ दुल्हन के साथ। अच्छा जगह है, घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं नहीं, आप लोग बात कीजिए। श्री, हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? जरूरी काम है, लौट के आते हैं तो सब बताते हैं।